हेलो फ्रेंड, मास्टर ब्रेन पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास का सर्किल पढ़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। इसमें कह रहा है पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, फाइंड लेंथ ऑफ टी पी। ये जो आपकी टेंजेंट है, इसमें से इस टेंजेंट की लेंथ आपसे पूछ रहा है टी पी। ठीक है, एक सर्किल है, इसमें पी क्यू कॉर्ड है जो आपको दिया गया है। पी क्यू इज अ कॉर्ड। इस कॉर्ड की लेंथ दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी रेडियस, जो पी क्यू कॉर्ड है इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। पी ओ ये रेडियस है, इसकी लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर। आपको टीपी कॉर्ड टीपी टेंजेंट की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में आप यही लिख लीजिए, आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए। आपको पी क्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये आपकी कॉर्ड है। इसके बाद पी ओ ये रेडियस है, ये आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। आपको टी पी फाइंड करनी है, तो आप टी पी को लेट कर लीजिए। लेट टी पी इक्वल टू एक्स मान लीजिए। टी पी को हमने एक्स मान लिया। ठीक है, ये आपकी टी पी है एक्स सेंटीमीटर मान लिया इसको। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है टी पी की लेंथ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लगता है उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर ये दो ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको हम ज्वाइन करा देंगे। ओ से क्यू को हमने ज्वाइन करा दिया, तो यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे हम, एक टी पी ओ, एक टी क्यू ओ। इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखिए क्यों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, हमने सबसे पहले लिया ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल टी पी ओ। ये ट्रायंगल लिया टी पी ओ। दूसरा ट्रायंगल हमने लिया ट्रायंगल टी क्यू ओ। दूसरा ये वाला ट्रायंगल लिया टी क्यू ओ। इन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टी ढूंढिए यहाँ से। सबसे पहले तो ये रेडियस है, इसमें ओ पी और ओ क्यू रेडियस है, तो आप इसको लिख लीजिए ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। इसका रीजन लिख दीजिए, इक्वल क्यों है, इसका रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सबकी लेंथ इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी आप देखिए, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये टी ओ ये कॉमन साइड्स है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप टी ओ इक्वल टू टी ओ, ये कॉमन साइड है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाली टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर डाली जाने वाली दोनों टेंजेंट बराबर होती है, तो ये टेंजेंट हमारी बराबर है। तो यहाँ से आप लिख दोगे टी पी इक्वल टू होगा टी क्यू के। यहाँ पर आप इसका रीजन दे दीजिए, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो दोनों इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगेगी, हमने तीनों साइड को मेंशन किया है, ये साइड ये साइड ये साइड, तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल टी पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी क्यू ओ। ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, और कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगाई है, वाई एस एस रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब देखिए ये हमें मालूम है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंसी का। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो इनकी जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट आपके रिमेनिंग है वो सब इक्वल हो जाते हैं सीपीसीटी से। यहाँ पर देखिए हम इन दोनों एंगल्स को यहाँ पर ले रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। ये दोनों एंगल को आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट के जो रिमेनिंग पार्ट बचे
मतलब आपने 3 साइड्स यूज किए तो तीनों एंगल जो बच गए, इसके 3 एंगल और इस ट्रायंगल के, ये तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो 1 और 2 को हमने CPCT से इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वल लिख दिया कि कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया है कि ये दोनों इक्वल है, पर इसका रीजन है CPCT। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम ले रहे हैं इसमें ट्रायंगल TPQ, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखो TPQ एक ऐसा ट्रायंगल होगा आपका, लिखेंगे सबसे पहले तो आप इस बात को लिख के भी बताएंगे, इन ट्रायंगल TPQ, TPQ ट्रायंगल में देखिए ये दो साइड्स आपको इक्वल नजर आ रही है क्योंकि ये टेंजेंट है, इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप लिख लेंगे TP इक्वल है TQ के, क्योंकि ये टेंजेंट है। ये बात हम पहले बता भी चुके हैं। देखो यहाँ पर TP और TQ इक्वल है। ठीक है, ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए TP का अपोजिट एंगल, आपको फिगर नहीं दिख रहा, आपको दिखाते हैं। देखिए दो साइड्स इक्वल हैं तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी जो अपोजिट एंगल बनते हैं, TP का अपोजिट एंगल, ये आपकी TP साइड है, इसका अपोजिट एंगल यहाँ बनेगा ये एंगल, और TQ का अपोजिट एंगल ये एंगल, मतलब एंगल P और एंगल Q ये एक दूसरे के बराबर होंगे। यही तो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, वैसे ये एंगल का कोई यूज नहीं है, बस आपको बता दिया, दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर इस बात को लिखिए, ट्रायंगल TPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका हम इसमें यूज करेंगे। देखिए अगर आपका TPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और TP, ये देखो ये TR, अगर इतने ट्रायंगल की बात करें तो ये पॉइंट R है, TR, इस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर TR क्या है, TR देखिए दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये TR एक एंगल बाइसेक्टर है। देखिए इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल को आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर दिया और ये दोनों एंगल इक्वल भी प्रूव कर दिए, यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब TR एक एंगल बाइसेक्टर है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये थर्ड साइड पर परपेंडिकुलर भी होती है और इसकी बाइसेक्टर भी होती है। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, लिख के दिखाएंगे कि TR इज एन एंगल बाइसेक्टर, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर किसकी, ऑफ एंगल T, इस एंगल T का ये एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर जो अपोजिट साइड होती है उस पर परपेंडिकुलर भी होती है, एंगल बाइसेक्टर इस पर परपेंडिकुलर भी होती है और ये बाइसेक्टर भी होती है। जो एंगल बाइसेक्टर है और ये सामने की साइड को बाइसेक्ट भी करती है। तो इस बात को हम लिख देंगे, आप इसको लिख दीजिए, वी नो दैट इन एन isosceles triangle angle bisector of vertical angle, मतलब जो साइड उसकी इक्वल साइड है उस वर्टेक्स से निकलने वाली एंगल बाइसेक्टर, ये लिखा मैंने इसमें, एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, अपोजिट साइड, और कैसे, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। अगर ये ऐसा है तो देखिए यहाँ पर आप फिगर में देख लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो आप इस एंगल को लिख सकते हैं एंगल TRP, ये होगा आपका 90 डिग्री। आप इसको लिख दीजिए
एंगल टी आर पी हाँ इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और ये तो परपेंडिकुलर है इसलिए एंगल 90 होगा, और एंगल बाइसेक्टर है तो पी आर और आर क्यू ये दोनों इक्वल होंगे। इस बात को भी हम लिख देंगे, पी आर इक्वल होगा आर क्यू के। ठीक है, अब देखिए पूरी जो आपकी कॉर्ड है, कॉर्ड क्या है आपकी पी क्यू, देखिए ये पी क्यू कॉर्ड है, तो पी क्यू कॉर्ड किससे मिलके बनी है, पी आर और आर क्यू से। तो यहाँ पर पी आर की वैल्यू आपको गिवन है 8, और ये दोनों पार्ट बराबर है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, देखो पी और क्यू आपको गिवन है, पी क्यू देखो गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये गिवन है पी क्यू 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से आपने ये प्रूव कर दिया कि जो टी आर है ये आपकी बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये 4 और 4 हो जाएगी दोनों साइड, 4 4 में डिवाइड कर दिया। इस बात को आप यहाँ पर लिख के भी दिखा दीजिए, लिख दीजिए आप पी क्यू इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, पी क्यू और पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल होंगे। देखिए ये दोनों इक्वल है, तो आप एक वैल्यू को चेंज कर सकते हो, बिल्कुल हमने पी आर को एज इट इज रखा और आर क्यू को पी आर से चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका पी आर, तो पी क्यू इक्वल टू 2 पी आर हो गया। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू 2 पी आर, पी क्यू की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, 2 पी आर, तो यहाँ से देखो ये 2 इधर चला जाएगा तो 8 को डिवाइड कर देगा, 4 बचेगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो पी आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ से पी आर की वैल्यू फाइंड कर ली, पी आर आपको 4 सेंटीमीटर मिल गया। अब आप फिगर में देखिए, देखिए ये भी आपको मालूम है कि टेंजेंट और रेडियस ये 90 डिग्री होती है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और यहाँ पर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 होगा, तो ये ट्रायंगल भी आपका 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक साइड मालूम है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो इस वाली साइड को आर ओ साइड को हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसको फाइंड कर लेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पी आर ओ, ट्रायंगल पी आर ओ। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखिए ये आपका पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको प्रूव कर रहे हैं, ओपी का स्क्वायर, ओपी ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ आर का स्क्वायर। अब वैल्यूज रख दीजिए, ओपी कितना है आपका 5, 5 का स्क्वायर प्लस पी आर, ये आपका पी और आर ये आपको 4 है, इसका स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपका 25 इक्वल टू ये 16 प्लस ओ आर का स्क्वायर, 16 को यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, तो ये ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इससे माइनस होगा तो 9, तो ओ आर मिल जाएगा आपको 3, इसका रूट लेंगे तो इसका भी रूट, तो ओ आर आपको मिल गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें ओ आर 3 सेंटीमीटर मिल गया। अब देखिए, अब हम इसमें फिर ये हमें पता चल गया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। ठीक है, यहाँ से हमने ये ओ आर को 3 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इन ट्रायंगल टी पी आर में। ठीक है, देखिए देख लीजिए टी पी आर, अब इस वाले ट्रायंगल में आपने टी पी को एक्स मान लिया और पी आर आपके पास है 4 सेंटीमीटर, इस साइड को भी हमें मानना पड़ेगा, इसको मान लीजिए हमने एम मान लिया, ये साइड है हमारी एम, टी से लेके आर तक ये एम है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, ये आपका हाइपोटेन्यूज है कि वहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हम इस बात को लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं इन ट्रायंगल टी पी आर ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमारा है एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा एम, तो एम का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 4, तो 4 हो जाए 4 का स्क्वायर 16,
यहाँ से हमें ये x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, x को हम ऐसे ही रखे ले रहे हैं, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नाम दे सकते हो 1। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। इसके बाद हम जो रेडियस और टेंजेंट मिलके, ये रेडियस और टेंजेंट मिलके जो 90 डिग्री बना रहे हैं, अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा ट्रायंगल है ये? TPO। तो TPO ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखिए, तो हम इस बात को लिख के बता देंगे, इन ट्रायंगल TPO ट्रायंगल में जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो है m+3। तो यहाँ पर लिख देंगे m+3 का स्क्वायर प्लस ये हाइपोटेन्यूज है, बेस का स्क्वायर, बेस है हमारा x का स्क्वायर, और जो इसका परपेंडिकुलर है वो 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये 25 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, दिखा देते हैं आपको। देखो, ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा इस ट्रायंगल में 90 के सामने, तो ये m+r, तो हमने ये लिखा है m+3 का स्क्वायर, m+3 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर देखिए, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। a स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 × 3 6 और m, ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये इक्वेशन मान लीजिए 2। अब आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे, या x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। आप लिख दीजिए ऐसे, पुट द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने ये x की वैल्यू रखे दे रहे हैं हम। देखिए इसको कैसे रखते हैं, तो देखिए ये वैल्यू है आपकी m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 16। तो देखिए यहाँ से m स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका 6m प्लस, देखिए यहाँ पर 25 और है, ये 25, ये तो x की वैल्यू रखी है, वो ये 25 प्लस। अब देखिए ये 25 प्लस 16 ये होता है आपका 41, और माइनस 9 इधर से लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको माइनस में रख दिया। तो 6m इक्वल टू माइनस करोगे ये आएगा आपका 32। ठीक है, तो m इक्वल टू फाइंड कर लीजिए क्या आएगा, ये 2 से 3 टाइम और 2 से ये 16 टाइम, तो m मिल जाएगा आपको 16/3। अब इस m की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दी हमने इसकी वैल्यू। इक्वेशन 1 क्या है, x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो m की वैल्यू है 16/3, तो 16/3 का स्क्वायर, ये x स्क्वायर इक्वल टू है, बार बार गलती कर रहा हूँ मैं ये बात, x स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर कीजिए तो x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए ये 16 9 जा होता है 44, 256 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 9, ये x स्क्वायर इक्वल है। तो x स्क्वायर इक्वल आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 400/9। ठीक है, यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा √400 डिवाइडेड बाई 9। जब आप इसका रूट लोगे तो ये आ जाएगा आप 20/3। तो बस ये हमारे x की वैल्यू मिल गई 20/3। x इक्वल टू आ जाएगा 20/3 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। देख लीजिए x आपने किसको माना था, x हमने माना था इसकी टेंजेंट को, TP, ये इसकी टेंजेंट x थी, तो इसी की वैल्यू हमने निकाल दी। कितना निकल के आई है, 20/3 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।